नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर रहे थे। मौलिक अधिकारों के अध्ययन में हमने अनुच्छेद 12 पढ़ा, 12 के बाद में हमने 13 पढ़ा, उसके बाद में हमने 13 बनाम अनुच्छेद 368 की लड़ाई पढ़ी थी साथियों। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं साथियों समानता के अधिकार की। किसकी शुरुआत करने वाले हैं साथियों? समानता का अधिकार। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार साथियों कहां से लेकर कहां तक है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। कहां तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है साथियों। तो समानता का अधिकार साथियों है क्या आखिर में? मतलब अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान का जब निर्माण करा तब भारत के जो विद्वान लोग थे उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने समानता के अधिकार को हमारे भारतीय संविधान के अंदर शामिल करा और उसको पहला अधिकार बनाया। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था साथियों, उस समय भारत में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी, मतलब विविधता थी। सारे लोगों में अलग अलग मत थे, सारे लोगों की जो कंडीशन थी वो अलग अलग थी, सब लोगों में आर्थिक असमानता थी। सब लोगों को अगर हमारे देश में अपने देश को आगे बढ़ाना था तो उन सबको एक पटल पे लेके आना था साथियों। तो इसके लिए हमारे देशवासियों को क्या करना था कि सभी लोगों को, चाहे हमारे भारत के चाहे किसी भी कोने के में रहने वाले नागरिक को, उनको समानता मतलब इक्वलिटी देनी थी साथियों। उसके लिए क्या करना था? हमारे देश के जो विद्वान, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने क्या करा कि समानता के अधिकार को हमारे भारतीय संविधान में शामिल करा मूल अधिकारों के तौर पर साथियों। तो हम सबसे पहला कौन सा अधिकार पढ़ेंगे? अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे। उसमें पहला जो समानता का अधिकार है उसमें कौन सा अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं? अनुच्छेद 14 पढ़ने वाले साथियों। अनुच्छेद 14 के अंदर क्या है? अगर हम अनुच्छेद 14 की बात करें साथियों तो इसके अंदर है विधि के समक्ष समानता। क्या है साथियों? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। अब विधि के समक्ष समानता कैसे है साथियों? इसको हम एक आराम से एक क्लासरूम के माध्यम से समझेंगे। कैसे कि साथियों के माना कि ये टीचर है, ये हमारे स्कूल के टीचर महोदय बैठे हैं और इसके सामने ये सारे विद्यार्थी बैठे हैं। माना कि ये विद्यार्थी है, बहुत सारे विद्यार्थी बैठे साथियों। माना कि ये सीएम का लड़का है, ये सीएम का है। ये माना कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का लड़का है। ये राज्यपाल का है, राज्यपाल मतलब गवर्नर का है। ये जो राज्यपाल की सेवा करता है उस पियोन का है। ये माना कि कार चालक का है। ये माना कि हमारे देश में किसी सैनिक का लड़का है। ये माना कि ये प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री का लड़का है साथियों। अब हम इसमें समझेंगे कि समानता कैसे है। मानना कि ये टीचर है, क्या है? टीचर, यह है टीचर है साथियों। अब क्या हुआ, जो प्रधानमंत्री का लड़का है ना साथियों, उसने क्या करा, जो पियोन का लड़का है ना, उस पियोन के लड़के के क्या मारी? थप्पड़ मारी साथियों। क्या मारी? थप्पड़। अब जब पियोन के लड़के को जो प्रधानमंत्री के लड़के ने थप्पड़ मारी तो अब क्या करना था? इस जो पियोन का लड़का है उसने, ये किसके पास में गया? ये गया टीचर के पास में। और टीचर के पास में जाके बोला कि इस लड़के ने मेरे को थप्पड़ मारी है। तो अब प्रधान जो टीचर है उसके सामने साथियों दो कंडीशन होगी। एक कंडीशन क्या है कि वो जो पियोन का लड़का है उसको डांट कर, माना कि उसको डांट कर बिठा देगा कि कोई बात नहीं, अगर तेरे को थप्पड़ मार दी तो क्या होगा, प्रधानमंत्री का लड़का है, क्यों थप्पड़ मार दी। दूसरा टीचर क्या करेगा? दूसरा करेगा कि जो प्रधानमंत्री का लड़का है ना, उसको जो क्लास में उचित डांट फटकार है या उसके वापस उसे डांटेगा और उसको सभी के समान ट्रीट करेगा। तो क्या होगा? ये न्याय डिलीवर करा है किसने? ये न्याय डिलीवर करा है टीचर ने साथियों। ये जो हमने ये समझा है साथियों, ये क्या है? ये है कानून। जो टीचर है ना, ये है कानून। अब ये कानून है ना साथियों, ये हमारे देश में सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर कैसे है? चाहे हमारे देश में सीएम का लड़का हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का लड़का हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर का लड़का हो, चाहे गवर्नर का लड़का हो, चाहे किसी का भी लड़का हो या लड़की हो, इन्होंने अगर कोई भी अपराध किया है, कोई भी अपराध
अपराध, अगर कोई भी अपराध किया है साथियों, जो सजा प्रधानमंत्री के लड़के को मिलेगी या प्रधानमंत्री को मिलेगी या पियोन के लड़के को मिलेगी, ऐसा नहीं है साथियों हमारे देश के अंदर कि अगर पियोन के लड़के ने मर्डर किया है, अगर पियोन के लड़के ने मर्डर किया है, अगर इसको क्या मिली, आजीवन कारावास की सजा मिली, क्या मिली, आजीवन कारावास की सजा मिली साथियों, तो ये के ये ही किसको मिलेगी साथियों, प्रधानमंत्री के लड़के को मिलेगी, प्रधानमंत्री को लड़के को भी क्या मिलेगी, आजीवन कारावास है। ऐसा तो नहीं कि अब देश के प्रधानमंत्री का लड़का है इसका मतलब इसको मुफ्त कर दिया जाएगा, नहीं यार तू जा भाई तेरे को 3 साल की सजा ही होगी, ऐसा हमारे देश में कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है साथियों के हमारे देश में क्या है, कानून सर्वोपरि है, मतलब कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून के ऊपर क्या है, कोई नहीं है, मतलब कानून सबसे ऊपर है। अब आप देखो जब हमने ये क्लासरूम की संरचना बनाई ना साथियों, इसमें हमने टीचर को ऊपर बिठाया है, मतलब इन लोगों को क्या फीलिंग आ रही है, ये नीचे हैं, किसके, कानून के नीचे हैं, मतलब ये कैसी अभिव्यक्ति है साथियों, ये नकारात्मक अभिव्यक्ति है। कैसी अभिव्यक्ति है, ये नकारात्मक अभिव्यक्ति है। अब ये नकारात्मक अभिव्यक्ति है तो क्या होगा, इन लोगों को क्या लगेगा साथियों कि और हमारे ऊपर तो कानून है, इसका मतलब हम तो कुछ नहीं है, मतलब जो कानून कहेगा वही हमें करना साथियों। ये हम किस शब्द की परिभाषा पढ़ रहे हैं साथियों, ये विधि के समक्ष समानता की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे साथियों विधि के संरक्षण की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, विधि के संरक्षण की, विधि के संरक्षण की, विधि के समान संरक्षण की बात कर लो, विधि के समान संरक्षण, संरक्षण। अब साथियों देखो ये जो शब्द है ना, ये टर्मिनोलॉजी विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण, ये शब्द साथियों बहुत लोगों को बहुत टाइम तक समझ में नहीं आते। इसमें क्या है, अब जो हमने बात करी है कि जो कानून है ना साथियों वो सभी लोगों के ऊपर शासन करेगा, मतलब कानून के ऊपर कुछ नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि ये जो लोग है ना साथियों, ये लोग जैसा चाहेंगे ना वैसा ही कानून करेगा, क्या करेगा, वैसा ही कानून करेगा, उसे क्या कहते हैं, विधि के समान संरक्षण। साथियों आपको पता है अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इस दुनिया में सबसे ऊपर अगर आजादी की जो अभिव्यक्ति की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, साथियों वो कहां पर आती है, स्वीडन हुए, स्वीडन, डेनमार्क, ये देश वो है साथियों जहां पे एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी है, मतलब यहाँ पे लोगों को कुछ भी करने की स्वतंत्रता है। जैसे कि कोरोना काल आया था साथियों, कोरोना काल में क्या हुआ कि हमारे देश में अगर कोई भी लोग अगर बाहर निकला तो उसको क्या करा, पुलिस वालों ने मुर्गा बना के पीटा, पीट के वापस घर के अंदर डाल दिया, किसी को कुछ भी करने की आजादी नहीं थी। वही अगर ये स्वीडन और ये देश है साथियों, वहां पे लोगों ने क्या बोला वहां की सरकार को कि हमारी मर्जी है, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमारे को मरने का अधिकार है, हम चाहे कुछ भी करें, हमें क्या करना है, हम मरेंगे, तुम कौन हो तो हमारे को कहने वाले। मतलब वहां पे इस चीज को लेके प्रोटेस्ट हुए कि आपके कहने से हम क्यों घरों में रुके, अगर हमें रुकना होगा, हमें बचना होगा तो हम खुद इतने समझदार है कि हम खुद रुक जाएंगे। तो ये सारी चीजें कहां पे होती है साथियों, जहां पे एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी है। अगर आप बात करोगे कि आपको लगता है भारत में डेमोक्रेसी है, अगर आप इससे भी खतरनाक चीजें देखोगे साथियों, चाइना में जाके देखो आप, या गल्फ नेशन में जाके देखो, वहां पे अगर कोई भी देश कुछ भी, मतलब वहां का शासक कुछ भी कर दे साथियों, कोई भी बात पता तक नहीं चलती है। वहां पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है, मतलब वो दिखावा में तो डेमोक्रेसी दिखती है, मतलब लोकतंत्र दिखता है, लेकिन वहां पे लोकतंत्र जैसा कुछ भी नहीं होता साथियों। वहां पे क्या करते हैं लोग, मतलब जिसको भी आया उसको उठा के पटक दिया और उसको खत्म कर दिया। जैसे आपने अभी चाइना के विदेश मंत्री का नाम सुना होगा, विदेश मंत्री जो इससे पहले वाला, उसका नाम याद नहीं आ रहा साथियों, उसको क्या करा, चाइना के कुछ जो विदेशी, चाइना की एक महिला थी साथियों, वो कहां पे, फ्रांस में, ब्रिटेन में पत्रकारिता करती, उसके साथ में उसकी फोटो देख ली, उसके बाद में उस विदेश मंत्री की आज तक वापस बाहर फोटो नहीं आई, उसको गायब ही कर दिया साथियों। तो ये चलता है उन देशों में। और जो स्वीडन जैसे देश है, अब हम बात करें साथियों स्वीडन की, तो स्वीडन में आपको कुछ दिनों पहले कुरान जलाने की एक बात सामने आई। उन्होंने क्या करा, पुलिस के सामने, मतलब पुलिस उसकी क्या कर रही है, रक्षा कर रही है, और पुलिस के सामने जाके उसने कुरान जलाई। उसकी वजह से स्वीडन ने क्या करा, बहुत सारे टर्की, उसको नाटो में शामिल होने के लिए कितनी सारी जद्दोजहद करनी पड़ी, उसके बावजूद भी साथियों उन लोगों ने क्या रखा, उसके जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति थी उसको सर्वोपरि रखा। क्या कहा उन्होंने
कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसकी अगर अभिव्यक्ति इस कुरान को जलाकर करने की है तो हम इसमें कोई इसको रोक नहीं सकते। उल्टा उसको क्या दिया, संरक्षण दिया, उसको प्रोटेक्शन दिया, उस पुलिस के सामने, उसको पुलिस के सामने उसने उस कुरान को जलाया था साथियों। तो ये होती है समानता। हमारे भारत में क्या है साथियों कि भारत में अगर कुछ भी हो तो समानता बहुत कम जगह डिलीवर हो पाती है। अगर आप किसी भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं साथियों, अगर आप बोलोगे साथ हमारे देश में तो साथ ऐसा कुछ नहीं है सर, हमारे तो वही जिसके पास में पावर है उसके कम सजा और वो होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है साथियों। कानून सबके लिए क्या है, बराबर है। मैं आशा करता हूं साथियों आपको विधि के समान समानता, और ये जो विधि के समान समानता है साथियों, ये हमने कौन से देश से लिया, ये लिया हमने ब्रिटेन से। कहां से लिया है साथियों, ब्रिटेन से। और जो विधि के समान संरक्षण है साथियों, ये टर्मिनोलॉजी हमने कहां से ली है, यूएसए से। कहां से ली है, अमेरिका से। ये जो विधि के समान संरक्षण है साथियों, ये हमें कैसी प्रतीत होती है, ये होती है सकारात्मक प्रतीत होती है। सकारात्मक कैसे है कि जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि हमारे लोगों से पूछकर कोई कार्य करना। अभी जैसे हमारे जनता है, अगर सरकार जनता से पूछ के कोई फैसला लेके हम ये कानून बना रहे हैं, आपको कोई आपत्ति है क्या, अगर ये जनता बोले नहीं हमें आपत्ति नहीं है, वो कानून बन गया, जनता बोले हमें आपत्ति है, वो नहीं बना, ये होती है साथियों विधि के समान संरक्षण। अब मैं आशा करता हूँ साथियों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसको अच्छे से लिखते हैं अनुच्छेद 14 को, उसके बाद में हम अनुच्छेद 14 के क्या पढ़ेंगे, अपवाद पढ़ेंगे साथियों। क्या पढ़ने वाले हैं, अपवाद पढ़ने वाले हैं। अब लिखना स्टार्ट कर दो साथियों। आशा करता हूं साथियों अनुच्छेद 14 आपको बहुत ज्यादा समझ में आया होगा और ना आप कभी भूलने वाले हैं इसको। विधि के समान, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, यह एक नकारात्मक अभिव्यक्ति है, अर्थात विधि का शासन, विधि का शासन मतलब कानून राज्य में सर्वोपरि है। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, सभी व्यक्ति समान है। देखो साथियों इसको, विधि के समक्ष समानता ये एक क्या है, नकारात्मक अभिव्यक्ति है साथियों, अर्थात विधि का शासन मतलब क्या है, कानून राज्य में क्या है, सर्वोपरि है। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या है, समान है साथियों। क्या है, समान है। लिखो जल्दी से, जल्दी से लिखो, एक और लाइन लिख लो इसमें, राज्य सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाएगा तथा सभी व्यक्तियों
पर समान रूप से समान रूप से लागू करेगा। क्या करेगा साथियों? समान रूप से लागू करेगा। जल्दी लिखो इसको। इसके बाद में हम विधि के समान संरक्षण को पढ़ते हैं साथियों। राज्य सभी व्यक्तियों के लिए क्या करेगा साथियों? समान कानून बनाएगा तथा सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू करेगा। जल्दी लिखो। और इसमें एक और लाइन ऐड कर लेना साथियों नीचे। यह ब्रिटेन से लिया गया है। यह ब्रिटेन से लिया गया है। जल्दी लिखो। यह ब्रिटेन से लिया गया है। जल्दी लिखो साथियों। जल्दी लिखो। लिख लिया? अब डालो साथियों विधियों के समान संरक्षण। विधियों के समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण। यह अमेरिका से लिया गया है। यह सकारात्मक अभिव्यक्ति यह सकारात्मक अभिव्यक्ति है जिसमें समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों पर कानून समान रूप से लागू होगा। जल्दी लिखो साथियों। देखो विधियों के समान संरक्षण कहां से लिया गया है साथियों? ये अमेरिका से लिया गया। ये कैसी अभिव्यक्ति है? सकारात्मक अभिव्यक्ति है। इसमें जो समान परिस्थिति वाले व्यक्ति है साथियों उनके ऊपर समान रूप से कानून क्या होगा? लागू होगा। जल्दी से लिखो इसको। इसके बाद में हम इसके अपवाद पढ़ते हैं साथियों। क्या पढ़ते हैं? अपवाद।
देखो साथियों जल्दी से। जल्दी लिखो। लिख लिया? अब देखो साथियों, विधि के समक्ष समता के अपवाद। क्या हेडिंग डाल लिए? विधि के समक्ष समक्ष समता के अपवाद। अपवाद कैसे साथियों? अब देखो, हमारे देश में दो व्यक्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं साथियों। कौन कौन है? एक तो है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल। राज्यपाल। अब देखो साथियों, इनके लिए कानून अलग है। इनके लिए कानून कैसे है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने जो कर्तव्य हैं, अपने कर्तव्य कर्तव्य और शक्तियों के प्रयोग के लिए, शक्तियों के इन्होंने अपने कौन से कर्तव्य में और कौन से शक्तियों का प्रयोग करा है साथियों। ये तो इन शक्तियों के प्रयोग के लिए किसके प्रति जवाबदेही नहीं है? ये न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं है। क्या है? न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं है। अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी आपराधिक घटना करते हैं, मतलब अगर राज्यपाल ने किसी को भी शूट कर दिया या मार दिया, तो राज्यपाल के ऊपर क्या नहीं चलाई जा सकती? आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता। किनके ऊपर? राज्यपाल के ऊपर आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता। अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति के ऊपर सिविल सिविल मामले चलाए जाने हैं तो पहले राष्ट्रपति व राज्यपाल को कितने महीने पहले जानकारी देनी होगी साथियों? 2 महीने पहले जानकारी देनी होगी। क्या देनी होगी? 2 महीने पहले जानकारी देनी होगी। किनको? राष्ट्रपति और राज्यपाल को। अब साथियों ये सारे किसमें है? यह है अनुच्छेद हमारे 361 के अंदर। किसमें है? 361 के अंदर। अब दूसरा क्या है? 361 ए में। 361 ए में अगर संसद या विधानमंडल अपने सत्र चल रहा है उसके अंदर, तो वहां पर ना तो किसके ऊपर? सांसद के ऊपर और ना ही विधायक के ऊपर। इनको ना तो न्यायालय अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए कह सकता है, अगर कह सकता है तो ये उपस्थित होने के लिए क्या है? बाध्य नहीं है। ना ही इनके ऊपर क्या चलाया जा सकता? आपराधिक मामला चलाया जा सकता, आपराधिक मामला। और ना ही क्या चलाया जा सकता है? सिविल मामला। ये दोनों ही कब नहीं चलाए जा सकते हैं? सत्र के दौरान नहीं चलाए जा सकते हैं साथियों। अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है तो लोकसभा का सांसद ने उस सत्र के दौरान अगर संसद के भीतर उसने कुछ भी बोला है, उसके प्रति वो जवाबदेही नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती सत्र के दौरान। ना ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता और ना ही उसको न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता साथियों। अगर हम देखो राष्ट्रपति राज्यपाल की बात करें तो इनको सबसे ज्यादा शक्तियां प्राप्त है इस मामले में। अगर हमारे देश में एक तो राष्ट्रपति हो गया और हमारे देश में कितने 28 राज्य है, तो 28 राज्यों के राज्यपाल हो गए, तो कुल मिला के 29 लोगों को ये क्या है? सबसे ज्यादा शक्तियां प्राप्त है कि अगर ये कोई भी घटना अपने कार्यकाल के दौरान करते हैं तो इसको न्यायालय से क्या है? पूरी पूरी छूट है। तो ये क्या है? यहाँ पे अपवाद है। किसके अपवाद है? विधि के समक्ष समानता के क्या है? अपवाद है साथियों। क्या है? अपवाद। अब इसको लिखना स्टार्ट करो। अनुच्छेद 361 में विधि
के समक्ष समानता समानता के अपवाद अपवाद। अब देखो साथियों, पहला क्या है? राष्ट्रपति राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने अपने कार्यकाल के दौरान अपने कर्तव्यों व शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं है। दूसरा क्या है साथियों? राष्ट्रपति या राज्यपाल पर अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी आपराधिक मामला नहीं चला सकते हैं। कोई भी आपराधिक मामला नहीं चला सकते हैं साथियों। जल्दी लिखो। इसके बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा, 4-5 बिंदु लिखने साथियों। देखो, विधि के समक्ष समानता के जो अपवाद है साथियों, उसमें देखो अनुच्छेद 361 में विधि के समक्ष समानता के अपवाद है। इसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कर्तव्यों और अपने शक्तियों के प्रयोग के लिए किसके प्रति जवाबदेही नहीं है? न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं है। और राष्ट्रपति या राज्यपाल पर अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी आपराधिक गतिविधि नहीं चला सकती साथियों। क्या नहीं कर सकती? आपराधिक गतिविधि नहीं चला सकते। लिखो जल्दी से इसको, इसके बाद में आगे बात करते हैं हम। लिख लिया साथियों? अब देखो, इसमें ही लिखना है अगला बिंदु। राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तारी वारंट कोई भी न्यायालय
जारी नहीं कर सकता, जारी नहीं कर सकता। राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्यपाल पर सिविल मामले। अब साथियों आप सोच रहे होंगे सिविल और आपराधिक मामले क्या है। साथियों देखो, आपराधिक मामला वो है जिसका अंदर हम किसी को छूते हैं, मतलब हमने किसी को मारा है, और सिविल मामले वो है जिससे हम किसी को धन मान से हानि पहुंचाई है, मतलब किसी का घर छीन लिया या हमारे और उसके ऊपर कोई और अलग तरीके से जाति करी है। साथियों वो क्या होते हैं, सिविल मामले। सिविल मामले न्यायालय में चलाने में चलाने के लिए राज्यपाल व राष्ट्रपति को 2 माह पूर्व सूचना 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है। कितने माह पूर्व देनी पड़ती है साथियों, 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है। लिखो जल्दी से, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। साथियों एक और है वो लिख लेते हैं, या नीचे में आएगी नहीं, या लिख ही लो। अनुच्छेद 361 ए में संसद या विधानमंडल के सत्र के दौरान सांसद या विधायक पर कोई भी आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता, नहीं चलाया जा सकता। लिखो साथियों जल्दी से, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तारी वारंट कोई भी न्यायालय जारी नहीं कर सकता। साथियों राष्ट्रपति या राज्यपाल पर सिविल मामले न्यायालय में चलाने के लिए राज्यपाल व राष्ट्रपति को कितने माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है, 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है। अनुच्छेद 361 में संसद या विधानमंडल के सत्र के दौरान सांसद या विधायक पर कोई भी आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता। क्या नहीं कर सकते साथियों, कोई भी आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता है। जल्दी लिखो। मतलब अगर कोई भी सांसद या विधायक ने, जब उनका सत्र चल रहा है, मतलब सत्र की कार्यवाही चल रही है, उस समय अगर कोई भी अपराध किया है तो जब तक सत्र चलेगा जब तक वो बच सकता है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि सत्र के बाद में बच जाएगा, तो सत्र के बाद में बचने का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे सत्र समाप्त होता है उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना ही पड़ेगा। साथियों जल्दी से लिखो इसको, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। लिख लिया? जल्दी लिखो।
अब देखो साथियों, विदेशी शासक, राजनयिक एवं राजदूतों पर कोई भी सिविल या आपराधिक 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 कार्यवाही नहीं की जा नहीं की जा सकती है। यह साथियों वियना कन्वेंशन के तहत की गई ये समझौता किया गया था साथियों। तो ये क्या है, वैश्विक स्तर पर क्या है, मान्य है। क्या है, वैश्विक स्तर पर मान्य। मतलब हमारे भारत में जितनी भी एम्बेसी है उसके अंदर कोई भी राजदूत है साथियों, अगर उसने बाहर भी आकर कोई कार्य कर दिया, मतलब अपराध कर दिया, किसी को मार दिया या कुछ भी कर दिया, तो पहले उस देश से क्या करनी पड़ेगी, हमें संपर्क स्थापित करना पड़ेगा, उस देश से पूछा जाना पड़ेगा। अगर हम एम्बेसी की बात करें, मतलब जो भी हमारे देश के अंदर जो कार्यालय है दूसरे देशों के साथियों, उसका मतलब वो देश स्वयं यहाँ पर उपस्थित है। मतलब अगर अमेरिका की एम्बेसी भारत के अंदर है तो मतलब अमेरिका स्वयं भारत के अंदर है, या ब्रिटेन है तो ब्रिटेन है, रसिया, चाइना, जिस देश के साथियों हमारे दिल्ली के अंदर चाणक्यपुरी में जो जितनी भी एम्बेसी स्थित है, मतलब वो स्वयं वहां के देश की जमीन है यहाँ पे, और वहां पर सिर्फ उसी देश के नियम और कानून चलते हैं। मतलब अगर कोई भी इसमें से राजनयिक कोई भी घटना को अंजाम देता है तो फिर वह हमारे देश की कानूनों के दायरे में नहीं आता साथियों। उसके लिए हमें पहले किससे बात करनी पड़ेगी, जिस देश का वह नागरिक है उस देश से हमें क्या करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी साथियों। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। नोट डाल के एक चीज लिख लो साथियों, नोट, और इसके साथ में हमारा अनुच्छेद 14 समाप्त हो जाएगा। नोट, समानता का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। सभी व्यक्तियों को कैसे, कि ये विदेशियों को भी प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है। किसको प्राप्त है साथियों, विदेशियों को भी प्राप्त है। यह हमारा साथियों समानता के अधिकार का पहला अनुच्छेद 14 समाप्त हुआ है। कल की क्लास में हम अनुच्छेद 15 को स्टार्ट करेंगे साथियों। आज की क्लास में बस हम इतना ही। छोटों को प्यार दे, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें साथियों कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें साथियों। जय हिंद।